इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के पहाड़ गिरा दिए। नेतन्याहू ने जंगी जराइम का एतराफ़ कर लिया। गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी की फुटेज अपने अकाउंट से शेयर कर दी। 48 घंटे के दौरान गजा पर 1000 फ़िज़ाई हमले, 687 मासूम शहरी शहीद, 4000 के करीब ज़ख्मी, 14 में बच्चे ख़वातीन शामिल। इसराइल ने मगरबी किनारे को मुकम्मल बंद कर दिया। 3 लाख से ज़ायद फ़ौज तैनात। आज ज़मीनी हमला किया जाएगा। लाखों फ़लस्तीनी महसूर, खाना पीना और अद्वियात नायाब। इसराइल ने आम शहरियों पर हमले बंद ना किए तो यरगमालियों को मारने पर मजबूर होंगे। हमास की इसराइल को धमकी। उधर ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के दौरान 800 से ज़ायद इसराइली हलाक, 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में 9 अमरीकी और 10 बरतानवी शहरियों की हलाकत की इत्तलात। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल। फ़लस्तीनी मज़ाहमती जंगजुओं ने 11 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल छोड़ने के लिए तल अबीब एयरपोर्ट पर इसराइलियों का रश। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। सरबराह यूएन का फ़रीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ शिकायत तस्लीम करता हूँ। शहरियों का एहतराम तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ना जाए। रूस का कहना था कि मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है। अमरीका का हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालबा। चीन ने फ़रीक़ैन से फौरी जंग बंदी का अपील कर दी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर में रैलियाँ और एहतजाज। तुर्किया में हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तांबुल और कोनिया में इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर अल-कुद्स के तराने गूंजते रहे। हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी परचमों के साथ सड़कों पर आ गए। उर्दून, इराक, बहरीन, यमन और कुवैत में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहरे किए। वाइट हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज। वाशिंगटन DC में इसराइली मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया। मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। ओटावा, टोरंटो में भी फ्री फ़लस्तीन की गूंज। बर्लिन, लंदन और मैनचेस्टर में भी फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। इसराइल की फ़लस्तीन पर जारियत। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ तमाम किस्म के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अरब इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का आगाह किया कि इसराइल के साथ तमाम नॉर्मलाइजेशन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इसराइल की तरफ गजा की बंदिश नाकाबिल कबूल है। हंगामी तौर पर गजा के लिए तिब्बी और दीगर इमदादी साजो सामान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आयरलैंड ने फ़लस्तीनियों के लिए यूरोपीय यूनियन की इमदाद मुअत्तल करने को मुस्तरद कर दिया। आयरलैंड की जानिब से यूरोपीय कमीशन से इमदाद मुअत्तल करने की वजाहत का मुतालबा। आयरिश वजारत ख़ारजा का कहना है कि कमिश्नर यूरोपीय यूनियन के एकतरफा फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। फ़लस्तीनियों की इमदाद मुअत्तली की हिमायत नहीं करते। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान काबिल नफरत करार। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुज़म्मती बयान में कहा इसराइली वज़ीर दिफा ने खुराक और ईंधन बंद करने का बयान दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान जंग जराइम का इर्तिकाब है। गजा में आबादी को खुराक से महरूम करना इज्तिमाई जिहाज़ा है। आबादी को खुराक से महरूम करना जंगी जुर्म है। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमरीका इसराइल के लिए तड़प उठा। भारी इमदाद पहुंचा दी। इसराइल के करीब जंगी, बहरी और हवाई जहाज़ की तैनाती। खित्ते में लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन को भी मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका इसराइल को गोला बारूद फराहम करेगा। इसराइल ने आयरन डोम सिस्टम के लिए अमरीका से इजाफी स्मार्ट बमों और इंटरसेप्टर मिसाइलों की दरख्वास्त कर दी। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम पर मुज़म्मिर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा सोशल मीडिया पर बेसरोपा खबरें फैलाई जाती हैं। तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। इंतहा पसंदी का क़लक़मा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद सियासी किरदार अदा करता रहूँगा।
बलूचिस्तान के जिला योब में फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहानों वासिल। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद हो गए। 31 साला शहीद मेजर अली रजा का ताल्लुक सरगोधा से था। मेजर अली रजा की शहादत पर सदर, वज़ीर आज़म और सियासी और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस और मज़म्मत। The Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law. Means power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing, it cannot invade the field of. आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं, हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। केस की समाअत मुकम्मल ना हो सकी, आज 11 बजे फिर अदालत लगेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार है। अदालत आइन से बालातर रूल्स बनाती है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। मुमकिन है पार्लियामान का कानून अच्छा हो या बुरा, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत के दरवाजे के खोलने का है। Conferred on it by constitution by under any law. So the only two articles of the constitution when it concerns the honorable Supreme Court is article. ये बार आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस होते हैं। अंग्रेजी का तो सही इस्तेमाल कर लेना, ऑनरेबल पार्लियामेंट नहीं कहते। ये भी आप भी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा किया। हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसा होता है? आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं होती। रिमार्क्स दिए। मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, मुअज़्ज़िज़ जजेस होते हैं। इस्तिलाहात ठीक इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तलखी, वकील को झाड़ पिला दी। कहा बात करने की कोई तमीज़ भी होती है, आप निशिस्त पर बैठ जाएं। Things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। Please take your seat before I issue some. नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया। आज यकन लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। दुबई से चाइना और कतर जाने का इम्कान है। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुँचेंगे। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। वो जब आया, अमन, तरक्की, खुशहाली की बहार आई। मरियम नवाज का अहदेदारों और कारकुनों से खिताब। कहा नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। हर बार सुरखरू हुआ, वो फिर से सब ठीक करेगा। झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे, उन्हें निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुल ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान के नाम पैगाम। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मौशी मजबूती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इलेक्शन की तारीख दो, अवाम को उनका वोट इस्तेमाल करने का मौका दो। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। टंडोला यार में कारकुनान से खिताब में कहना था कि तमाम मसाइल का हल रोटी, कपड़ा और मकान है। चाहते हैं अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हों।
सैफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का अचानक दौरा। कहा, चेयरमैन PTI के कमरे में साफ सुथरा माहौल, अटैच बाथरूम भी मौजूद है। चेयरमैन PTI ने कहा, चलने फिरने के लिए जगह कम है। जज ने कहा, कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फीट जगह बना दी जाएगी। साइफर एक कोर्ट फॉर्म में आता है तो उसके बाद क्या होता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत पर रिमार्क। साइफर कोर्ट फॉर्म में आता है, दिल्ली और वाशिंगटन से आ रहे होंगे, उन्हें डिकोड करने का क्या तरीका होता है? वकील ने कहा, एम्बेसी में तरबियत याफ्ता अफराद सीक्रेट कोड से वाकफियत रखते हैं। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। परवेज इलाही को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त हाई कोर्ट के जजेस ने समाअत से मासूरत कर ली। रिमार्क्स दिए, जाती वजूहात की बुनियाद पर समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली जिया बाजवा ने केस दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। परवेज इलाही के अहल खाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। एंटी करप्शन अदालत ने अहलिया और 2 बेटों को 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। PTI सदर की पुलिस लाइन्स के बाहर से गिरफ्तारी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। परवेज इलाही की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। 1 नवंबर तक गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रियासती एक्शन डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की खुद से पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 48 खानदान अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके। वापस जाने वालों का कहना है वतन वापसी पर मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन बरकरार रहे, दोनों ममालिक में हम आहंगी पैदा हो। ऐसे है कि ये हमारी इस पे जो पॉलिसी आई है वो अफ़गान मुहाजिरीन पे फोकस नहीं है। अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में कई सालों से रह रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं और उस पर हम लोग उन लोगों को हमने बड़ी इज्जत से और यहाँ पे रखा हुआ है और इनकी वापसी का भी जो प्लान है वो इंशाल्लाह जल्द यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर और अफगान हुकाम के साथ मिलकर फाइनलाइज किया जाएगा। मुल्क में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन हमारे मेहमान हैं। हुकूमत की कार्रवाई अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं है और ना ही कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, मुहाजिरीन की वापसी का प्लान UN और अफगान हुकूमत से मिलकर फाइनल करेंगे। मुल्क में तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जराइम में मुलव्वस अफराद को पहले मुल्क से निकाला जाएगा। यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फ़लस्तीन इसराइल जंग के आलमी मंडी पर मनफी असरात। खाम तेल की गिरती कीमतों में इजाफा। डॉलर और सोना भी महंगा होने लगा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की कीमत $86.65 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक गैर यकीनी की सूरत हाल में सरमायाकारों की तवज्जो सोना खरीदने पर मरकूज हो गई। डॉलर की कदर में भी इजाफा जारी। सहूनी मईशत भी शदीद मुतासर। इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बैंक ऑफ इसराइल का $30 अरब ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। कराची के इलाके हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जख्मी डाकू वकास, अब्दुल रऊफ और महमूद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 13 ऑपरेशन के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की सेहत में बेहतरी। चहलकदमी शुरू, 3 वक्त खाना भी लेने लगी। मुतासर बच्चे के गाल और आँख की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। बाजू बदस्तूर प्लास्टर में लिपटे हुए हैं। कमर के जख्म भरने में वक्त लगेगा। डिस्चार्ज से मुतालिक डॉक्टर मेडिकल बोर्ड आज फैसला करेगा।
तंग नज़र भारत की एक और शर्मनाक हरकत। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश। ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप ड्यूटी ख़त्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर। ज़ैनब अब्बास फौरी तौर पर भारत छोड़कर दुबई पहुंच गई। भारत में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान अहम मार्का आज होगा। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले टाकरे के लिए भरपूर एतमाद देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए शाहीनों का आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज़्यादा वक्त भी दिया जाएगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की मस्जिद में आतिफ असलम की अजान दिल को छू लेने वाले आवाज़ ने नमाजियों पर सहर तारी कर दिया। अजान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को दिन को मनाने का मकसद ज़हनी और दिमागी अमराज की रोकथाम करना है। आलमी इदारे सेहत ने पैगाम जारी कर दिया। कहा आलमी वबा को कोरोना ने लोगों की दिमागी सेहत पर नहायत मनफी असर डाला, जो ताहाल जारी है। WHO के मुताबिक हर 13 में से एक शख्स एंग्जाइटी का शिकार है। आज के दिन की मुनासबत से दिन भर में तकरीबात और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे। और पेरिस में फैशन वीक खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।